ऑफिस के काम से सचिन अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। उसे इटारसी में ही उतरना पड़ा। उसने क्लॉक रूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमा गहमी से निजात पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बेतरतीब सी बैठी युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने वह युवती भी सचिन की तरह मुसाफिर ही लग रही थी। सचिन उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम कहाँ मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सचिन को यह तो समझ आ गया कि वो दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा। तभी सचिन ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते ही वह उछलकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल सचिन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबेलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने हौले से सचिन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वह एक छोटा सा होटल है जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ा दूर पर एक होटल बताया जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का गिलास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल क्या था, घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। सचिन वहीं कुर्सी पर बैठ गया। आंटी, कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा, पहले खाना लगा दो। एक प्लेट रोटी सब्जी और एक प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से सचिन ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गरम और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। गुप्त अंधेरे में उसका पीला दरवाज़ा ही दिखाई दे रहा था। सचिन ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जास्मिन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। सचिन सोचने लगा, कौन है ये? क्या यह मुझे जानती है? मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला, फिर इतनी बेतकल्लुफ़ी से कैसे मेरे साथ सो सकती है? वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफ़ी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जास्मिन की महक से उसने अपने को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि सचिन खुद पर काबू न रख सका। फिर जो हुआ वह सचिन के जीवन की अमूल्य निधि बन गया। तो दोस्तों, इसी अनमोल कहानी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और अगर आपको इसी प्रकार की कहानियाँ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।